मां रुक्मणी मैया के साथ ठाकुर जी का पाणी ग्रहण संस्कार भया। और पाणी ग्रहण संस्कार जब ठाकुर जी का भया, आहा, मां रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी है। रुक्मणी मैया का वरण करने आया था शिशुपाल। कौन आया था? शिशुपाल। पर शिशुपाल जो पालकी लेकर के आया था, जरासंध ने पहले ही बता दिया था, अगर द्वारकाधीश आए हैं तो कुछ ना कुछ दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली, क्योंकि वो जहां भी जाते खतरे ही करते हैं। पर शिशुपाल तो जितना उसका समझ आया उतना उसने प्रयास किया। और ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। ये कथा कई लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हरण किया, अच्छा नहीं किया। भगवान ने हरण नहीं किया, आपकी बुद्धि मती मारी गई है भैया। ठाकुर जी कौन है? श्री हरि विष्णु। हाँ जी या ना जी? तो रुक्मणी मैया कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? ठाकुर जी की। लेकिन वरण कौन करना चाहता था? शिशुपाल। लक्ष्मीपति सिर्फ नारायण हो सकते हैं, बाकी सब लक्ष्मी पुत्र हो सकते, लक्ष्मीपति नहीं हो सकते हैं। इसलिए पर हुआ क्या, शिशुपाल को जिसमें दुल्हनिया ले जाने के लिए वो पीनस लेके आया था ना पालकी, उसी में रोते हुए बैठ के जाना पड़ा। और गांव में तो इंतजार था दुल्हनिया आवेगी, दुल्हनिया आवेगी। और जहां बारात वापस आई तो गांव वाले सब साल 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 थाल सजा करके आरती का लेकर के खड़े भये। लेकिन जब देखा कि पालकी में दुल्हनिया नहीं, दूल्हे राजा खुद बैठे आए, सब परेशान है गए। और उस दिन से शिशुपाल ठाकुर जी का क्या बन गया? दुश्मन, शत्रु बन गया। भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार होता रुक्मणी मैया के साथ। कालांतर में भगवान के 16,108 विवाह भये। एक विवाह नहीं, 16,108। पहला विवाह रुक्मणी मैया के। अच्छा, 16,108 भये और सबके 10-10 संतानें भई, सबके। अब गुणा करो जरा, 1,61,080 ये भगवान के केवल संतानें हैं। और 16,108 पत्नियां, एक ठाकुर जी। खूब परिवार बड़ा। अच्छा, जब रुक्मणी मैया का पाणी ग्रहण संस्कार भया, कुछ दिन बीते, एक दिन भगवान ने रुक्मणी मैया से विनोद किया। जब 10 पुत्रों संतानों के पिताजी बन गए, तब भगवान आए, अपने भवन में बैठ गए चुपके से, चुप, मुंह लटका लिया। आज तक ऐसा देखा नहीं रुक्मणी मैया ने। तो रुक्मणी मैया थोड़ा पल्ला झलवे, पानी पिलावे, पूछने लगी, सरकार हमने आज तक आपको ऐसा नहीं देखा, पहली बार मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? भगवान ने बोले कुछ नहीं। नहीं बताओ ना आप। ठाकुर जी बोले देवी एक बात पूछे? हाँ पूछो। बोले ये बताओ आपने ब्याह क्यों हमसे किया? रुक्मणी मैया चौंक गई, राम राम राम, बताओ आज पूछ रहे, बेटा हो गए 10 संतान, 9 बेटा 1 बेटी, 10, जब 10 संतान हो गई तब पूछ रहे, पहले पूछते। लेकिन ठाकुर जी से ब्याह क्यों किया? गुस्सा आ रहा कि नहीं, कोप कर रही कि समझ में नहीं आया रुक्मणी मैया का। अच्छा, अन्य रानियां तो ठाकुर जी से रुष्ट हो जाती, कभी कभी कोप भवन में पहुंच जाती, कभी कहीं नाराज हो जाती। पर एक रुक्मणी ऐसी हैं जो ठाकुर जी से आज तक गुस्सा नहीं हुई, न क्रोध में आई। भगवान छेड़ने लगे रुक्मणी मैया को, देवी कहां तुम राजकुमारी, कहां हम, हमारे न मताई बाप को पतो, न हम माता पिता की आज्ञा माने, न हमाओ को राजधानी, न हमारा कोई ठिकाना, कोई खानदान का पता भी नहीं। अच्छा, भले एक बात ये भी मान लो कि हम नंबर 1 के चोर, भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं हम नंबर 1 के चोर, और यही गुण हमने बचपन से सीखा, और तुम कहो कि नहीं आप बड़े पराक्रमी हो, तो हम पराक्रमी इतने बड़े हैं कि रण को छोड़कर भाग गए, इसलिए हमारा नाम रणछोड़ दास पड़ गया। हम इतने बलवान भी हैं, माता पिता की आज्ञा अनुसार हम चलते भी नहीं। फिर भी देवी तुमने शिशुपाल को पसंद क्यों नहीं किया? शिशुपाल तो राजा होने वाला था चेदी देश का, ज्ञानवान भी था, बुद्धिमान भी था, पर उस राजा होने वाले को छोड़ करके तुमने हमारा ही क्यों वर्णन किया?
रुक्मणी जी की धड़कन तेज है गई, घबरा गई मैया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान अंत में बोल दिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक काम करो, अभी भी छोड़ दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, दूसरा विवाह कर लो। रुक्मणी मैया ने जहां इतना सुना, मौन स्तब्ध होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ी, गिर गई रुक्मणी मैया। और जैसे ही गिर पड़ी तो भगवान समझ गए ये तो घबरा गई देवी जी। तो भगवान ने तुरंत उठाया, उठा करके जल छींटा दिया और ठाकुर जी को बैठाया। रुक्मणी का ध्यान ठाकुर जी रखने लगे। भगवान विनोद भाव में कहने लगे, देवी हम तो तुम्हारा आनंद ले रहे थे, हास्य भाव कर रहे थे, और तुम उसी को जो है सरल मान गई, उसी को जो है सत्य मान गई, और आपने उसे हृदय पर रख लिया। रुक्मणी मैया बोली, महाराज अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर के परेशान होता है, तब कहीं जाकर के वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, ताकि ये प्रपंच का झंझट जो है, पत्नी अपनी बातों में उलझा करके उसके तनाव को दूर करने का प्रयास करती है। आज ठाकुर जी ने ही तनाव दे दिया रुक्मणी मैया को। रुक्मणी मैया बोली, आप ठीक कह रहे हो सरकार कि हमसे विवाह क्यों किया, हम लायक नहीं हैं, कोई गुण नहीं है, माता पिता का भी पता नहीं है। आप बिल्कुल सत्य बोले। रुक्मणी मैया ने इतना सटीक जवाब दिया कि ठाकुर जी गदगद हो गए। रुक्मणी मैया बोली, भगवान आप सही कहते हैं कि आपने सही कहा आज कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप निर्गुण हो। निर्गुण सरकार के गुण कहां? आप निर्गुण हो, निराकार हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर गुण रूप साकार स्वरूप में प्रकट भी हो जाते हो। आप ठीक कह रहे हैं कि माता पिता का पता नहीं, ब्रह्म के माता पिता का पता है ही नहीं, क्योंकि तुमसे ही सारा संसार बना है, तो तुम्हारे माता पिता का कौन पता लगाएगा? पूरा जगत के माता पिता तो आप ही हो, मताई बाप आप हो, तो फिर आपके माता पिता कौन हो सकता है? ठाकुर जी ये सुन के गदगद हो गए, धन्य है देवी। भगवान देवी जी को खूब, रुक्मणी मैया को आशीर्वाद देते हैं, और इन्हीं के गर्भ से, सबसे पहले रुक्मणी मैया के गर्भ से प्रद्युम्न भया। कौन भया? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न इनका ही बेटा है, लेकिन प्रद्युम्न का हरण हो गया, और प्रद्युम्न कामदेव के साक्षात अवतार हैं। जब भूत भावन भोले बाबा की समाधि भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, तो भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था। भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति ने भूत भावन भोले बाबा से याचना की, सरकार आपने हमारे पति को मार दिया, हमारा सतत्व धर्म कैसे निभेगा, हम कैसे जी पावेंगे, हम पर कृपा करो। भूत भावन भोले बाबा ने कहा, देवी घबराओ मत, कृष्ण तनय हुई यही पति तोरा, बचन अन्यथा जाइन मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। देवी चिंता मत करो, तुम्हारा पति कृष्ण तनय बनकर के आवेगा। और वही प्रद्युम्न के रूप में बनकर के ठाकुर जी के पास आए। भगवान के ऐसे 16,108 विवाह भये। भगवान की 8 तो हैं पटरानियां, बाकी सब हैं रानियां। पटरानियों में पहली रानी है रुक्मणी,
दूसरी रानी है जामवती। भगवान का दूसरा विवाह भया जामवती के साथ। जामवती ये जामवंत जी की बेटी हैं। तक नामक एक मणि, वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। भगवान ने एक दिन खबर पहुंचाई कि एक काम करो, जब मणि हमें दे दो, तुम्हारे काम की नहीं है। अच्छा, कभी कभी अयोग्य आदमी के पास बढ़िया वस्तु होती है, वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, और जो सुयोग्य होता है उलोबा वस्तु नहीं होता। ऐसा होता है, कई बार देखने में आया, जिसकी जहां जरूरत। अच्छा, कई जने जो है बढ़िया अच्छे गले के राग, बढ़िया गाउत, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिला था। कई जने ऐसे हैं कि गाउत है नहीं, या फिर भी बड़े बड़े मंचन पे मलूक बने बैठे रहा। ऐसा पता चलो बड़े बड़े विद्वान घरे बैठे, उन्हें कोई पूछा ही नहीं रहा, हमारे जैसे ठटरी बड़े मंचन पे बैठे। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, और हमने अनुभव भी इसका किया। तो जो है सत्राजित नाम के राजा के पास ये मणि थी। भगवान ने कहा भैया हमें दे दो, हम ही को काम कर भी, बढ़िया सदुपयोग कर भी। राजा ने मना कर दिया। राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन वो प्रसेन वही मणि पहन करके वन में गया, जंगल गया। वहां पर एक सिंह ने हमला कर दिया, प्रसेन मारा गया। और जैसे ही मारा गया प्रसेन, तो सिंह ने उसके शव को पाया और चला गया। उस मणि को वहीं पर फेंक दिया। वह मणि जामवंत जो रीछ थे उन्होंने उठा ली, अपनी बेटी को ला करके चमकती हुई मणि, चमचमाती हुई खेलने के हिसाब से दे दी। कई दिन तक जब सत्राजित का भाई प्रसेन वापस नहीं लौटा तो राजा को चिंता हो गई। एक दिन रात को अपनी पत्नी से कहा, देवी हमारा भाई आज तक नहीं लौटा, लगता है द्वारकाधीश भगवान ने उसका मर्डर करवा दिया है, मार दिया। अच्छा, लेकिन राजा ने कहा भी प्रमाण पत्र नहीं मिला तो सबको मत बताना, ये बात यहीं दबा देना। पर औरतों की आदत होती, जब तक वे अपनी पूरी सब्जी पड़ोसन बताना दे तब तक जौन खाइए वह पचता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। इतने भी बाई हरे बेटी, देखो पुरुष बेचारे कितने सीधे बैठे, शांत। अब दो ही तरफ तुम साउंड लगा दो, सबसे ज्यादा आवाज ना हो यार, कैसे ना हो, बाई हरे बैठी उनको। अच्छा, एक तो घर से कड़वे मिलती है, कौन दिन मिल जाए कहती काय भाई आज का बना देते हैं। देखे आज मैंने कड़ी बनाई थी भाई, का मैंने भाई कड़ी बनाई, जोले में पप्पू के पापा पानी दे रहे, जोले बाबा रह गई। जब तक ये चर्चा ना, अच्छा जब लोग पकने नहीं है, ये चर्चा ना कर ले। अच्छा, दो ही तरफ तुम साउंड अवे लगा लो, एक तरफ माइक नाए लगा लो। अच्छा, आदमी भी कह सका काय जब बात सही है, शोर कहां से जाता है आ रहा बाई हनकोट से। अरे भाई हरो मान जाओ, जगत जननी भवानी हरो काली माता। तो माताओं की बड़ी विचित्र आदत होती है। अब शांत हो जाओ, नाक ना कटवाओ अपनी। हाँ, वैसे माताएं, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। नारी निंदा नहीं करनी चाहिए, नारी रतन की खान है, नारी से ही तो ध्रुव प्रहलाद होते हैं। हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं। चुप बैठो, कथा सुनो, नहीं तो जित नाम के राजा ने पत्नी को खूब समझाया कि तुम बाई काहू और ना बता देंगे, लेकिन वो कहां। सत्राजित की पत्नी ने अपने एक दासी को बताया, दासी ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया, भगवान द्वारकाधीश ने हम राजा के भाई प्रसेन को मार दिया। कान तक खबर ठाकुर जी के पहुंची। आहा, ठाकुर जी परेशान हो गए, बताओ बिना कलंक का कलंक लग गया। भगवान मणि को, राजा के भाई को ढूंढते ढूंढते वन में पहुंच गए। एक जगह घोड़ा मरा हुआ पाया और कुछ अस्थियां पाई, समझ गए ये उन्हीं की है, प्रसेन की। उसी के बगल से पदचिन्ह गए हुए थे, उन पद चिन्हों के आधार पर भगवान मणि के पास पहुंच गए। जिस गुफा में जामवंत अपनी बेटी जामवती को
मणि दिए हुए थे, ठाकुर जी वहीं तक पहुंच गए। और ये और कोई नहीं जामवंत जी, ये रामादल वाले ही जामवंत जी हैं। सुंदरकांड में इनका पहली चौपाई में पहले नाम आता है। हनुमान जी कहते हैं जामवंत के बचन सोहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। जामवंत के बचन सोहाए, सुने हनुमंत हृदय भाए। तब लग मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतैं देखी, हो यही काज मोहि हरस विचेती। यह कही नाय सगन कहो माता, चले वो हरस ही धर रघुनाथा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। ये वही जामवंत जी हैं जिन जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को लंका जाने का मार्ग बताया था। अबेलो आओ, वो त्रेता युग की बात है, ये द्वापर के अंत की बात। महाराज जी अबेलो का करत रहे, जामवंत जी अबेलो इंतजार करते रहे सरकार। क्योंकि जब रावण का वध हो गया, रावण को रामादल में मार दिया, तो सब सारे बानर यूथ बैठे हैं। 20-25 टपका चुके। जो लोग 30 बोलो हम तो सैकड़ा, आपने बोले हम तो सीधो हाथ की पे, कहीं अपने इन पे जामवंत जी पे। जामवंत अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना, भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन। अनुभव है तो हमेशा मार्गदर्शक वृद्ध बनाना चाहिए। 3 लोग वृद्ध रखो नजदीक, सचिव अर्थात मंत्री, अपना सारथी ड्राइवर अथवा तुम्हें गाइडलाइन करने वाला, उसे वृद्ध रखो। अपने से ज्यादा उम्र का रखो। कोशिश करो गुरु जी भी तुमसे अधिकारी हों। हाँ जरूरी है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि ऐसा हम अपने हिसाब से बोल रहे। हाँ लेकिन 3 प्रयास करो कि जो है वृद्ध हों, उम्र में बड़े हों, कम से कम अनुभव तो करवा सकें। पता चलो गुरु जी खुद पूछ रहे काय चेला माला कैसी है जपने आओ। तो उम्र से भले ही ना बूढ़े हों, पर ज्ञान से बूढ़े तीनों होने चाहिए। बूढ़े तो ऐसे कई जने होते, बूढ़े ऐसे होते एक जने बूढ़े होते सो उन पर कही के भाई जो है अवस्था आई गई, तो डॉक्टर आए गांव में, उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर कानन में नहीं लगाए रात के आओ, डॉक्टर धर दो भी वो चटके माए गिर गए। कहीं कहा मान हो अपने मारो कि तुमने एक बंदा। जामवंत जी निराश हो गए। सात प्रदीप सात प्रदीप जामवंत जी कहते हैं हम चले जाते, लेकिन बूढ़ा नहीं थी पूरे जगत, 7 प्रत्यक्ष घड़ी में। अब हम अंगद जी से कहा, अंगद कहते अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा। हनुमंत जी सब लायक हैं। तो जामवंत जी जब जवान थे तब तो खूब करामात किए, पर बूढ़े हो गए तो सब हंसने लगे। जामवंत जी की आंखों में आंसू आ गए कि हमने एक भी बानर को नहीं मारा, तो सब हम पर हंस रहे हैं। राम जी बोले जामवंत जी आहा आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए। आज जरूर ये हंस रहे हैं, तुम्हारा बल अभी भी नहीं टूटा, ये तो त्रेता युग है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जब द्वापर का अंत होगा तब हम अवतार लेकर के आएंगे, तब तुमसे 27 दिन 100 लड़वी, बिल्कुल चिंता मत करो।
भगवान ठाकुर जी इसीलिए इन्हीं जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। अब पहुंचे जैसे ही पहुंचे तो जामवंत जी घुस आए। ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए। खुआ हो तुम, बिना पूछे क्यों प्रवेश भय? अनाप शनाप बकने लगे। भगवान का और जामवंत जी का द्वंद युद्ध छिड़ गया। आपस में युद्ध होने लगा जामवंत जी का और ठाकुर जी का। और महाराज 27 दिन तक दिन ना रात चलो। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी की नस नस झीली कर दी, सबरे बोल्ट खोल दे। जामवंत जी समझ गए जे कोई और नहीं, जे तो वही हमारे राघव जी सरकार आए हैं। जहां भगवान मुक्का बनाए के बैठे थे तो अब समझ गए। जामवंत जी ने पांव पकड़ लिया, बोले महाराज अब मारा ही डार हो का, हम छीन गए, तुम बे ही आओ। अच्छा पहचान गए? अबेलो का पहचाने? बोले अबेलो हम इसे पहचाने, तुम्हारी लीला समझ नहीं सकते। पहले तो 12 कलाओं से थे, अब आप 16 कलाओं से हो, अब तुम्हें नहीं कोई समझ सकता। शरणागत हो गए। बोले प्रभु आ जाया है तुम। भगवान बोले हम ऐसा जानते कि नस नस ढीली होवे के बाद तुम्हें चीन ने हम पहले ही कर देती नस नस ढीली। जामवंत जी ने पूछा सरकार कैसे आना हुआ? भगवान बोले पूरी कथा बताई। बोले जामवंत जी ऐसे फंस गए, वह मणि दे दो हमारे ऊपर से जो कलंक हट जाए। जामवंत जी बोले महाराज अब मणि नहीं मिल रहे ऐसे। कैसे मिले हैं? बोले अगर मणि चाहिए तो आपको हमारी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। हमारी बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, मणि ले लो दहेज में पर बिटिया को ब्याह कर दे। भगवान बोले एक पहले हो चुको। बोले कहा भाई सो? भगवान बोले माए कलंक उतर जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ब्याह भगवान के भय। दहेज में भगवान मणि लेके जामवंती जी घरबाई को लेके चले आए। राजा को वापस दिया। राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। अरे राम 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 राम, बताओ तो हमने ठाकुर जी के ऊपर ही शंका कर ली। राजा परेशान भया। अंत तो गत्वा सत्राजित नाम का बड़ा लज्जत हुआ और लज्जा से इतना मर गया कि अंत में उसने भी सोच लिया महाराज अब हम तो अपनी लज्जा से बचने का एक ही उपाय जानते। भगवान बोले बताओ? बोले महाराज हमारे भी एक बिटिया है, उनको ब्याह कर लो तो हमारी लज्जा खत्म हो जाए। भगवान बोले फिर? बोले अब महाराज कृपा करो। भगवान बोले तयाम दो। 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ भया और दहेज में भगवान ने फिर मणि ले लाई। भगवान का ये तीसरा विवाह भया। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी देवी के साथ भया। एक बार भगवान और अर्जुन दोनों यमुना के किनारे घूम रहे थे। इतने में देखा कि एक देवी जी साधना कर रही, तपस्या कर रही। अर्जुन से कहा जाओ पूछ के आओ जी कौन देवी जी हैं, बड़ी भक्ति के मार्ग में है। तो पूछा कौन हो तुम? उसने बड़ा सुंदर परिचय दिया। अहम देवस्व सवितु दुहिता पति में क्षति विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। अर्जुन से बोली महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम है कालिंदी। मैं विष्णु भगवान श्री हरिद्वारकाधीश को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, तपस्या कर रही हूँ इसीलिए। अर्जुन बोले तभी चले आए, तैयार गए। अब तपस्या ना करो, मोह मोड़ो, वहां चलो। फिर क्या? अर्जुन जी ने जहां बताया, कालिंदी ने जहां ठाकुर जी को देखा, भगवान को एक ब्याह होता ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी देवी के साथ भया। ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। 5वां विवाह है अविंतकापुरी उज्जैन देश के एक राजा थे, बिंद और अरविंद। उनकी बहन थी, उसका नाम था मित्रविंदा। तो बिंद और अरविंद दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। लेकिन मित्रविंदा द्वारकाधीश को ही पति चाहती थी। तो सब राजा आए विवाह सम्मेलन में, दुर्योधन भी आया, पर मित्रविंदा ने जगत की लाज को त्यागते हुए, संसार का भय त्यागते हुए जो वरमाला दुर्योधन की को डालनी थी वो वरमाला द्वारकाधीश के ऊपर डाल दी। फिर क्या? भगवान भी बोले माए अब डर गई तो डर गई, अब का चिंता।
तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भावने परियों भगवान को। 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ भया। 6वां विवाह सत्या देवी के साथ भया। एक राजा थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित। कौशल नरेश नग्नजित राजा हुए। इनके पास 7 बैल हते। 7 बैल बले बलवान। इन्होंने संकल्प लिया था इन 7 बैलों को जो बलवान व्यक्ति एक रस्सी में नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी का ब्याह करवाएंगे। एक तो राजा की बेटी बड़ी सुंदर होती है, तो कई राजन ने ट्राई करो सो कोनू पेट फाड़ के आ गओ, कोनू हाथ पांव टरवा के आ गओ ब्याह के चक्कर में। कई जन के प्राण जात बचे। राजा हाँ लगो बिटिया कुंवारी बैठी रहे, कैसे बे को पे नथत नहीं आ। भगवान बोले अब जब सब हार गए तो हम तो हैं, ब्याह हो ना हो पर बैलन हा तो नाथ ही दो, क्योंकि जगत में बलवान एक ही है ठाकुर जी, दूसरा बलवान ना हुआ ना हो सकता। बलवान बहुत। अरे राजा मिले महाराजा मिले, राजा मिले महाराजा मिले, पर राघव जैसा न राजा मिले। दानी मिले महादानी मिले, पर ठाकुर जैसा न दानी मिले। ज्ञानी मिले महाज्ञानी मिले, पर राघव के जैसा न ज्ञानी मिले। बलवान मिले बलवानी मिले, पर ठाकुर के जैसा न बलशाली मिले। ठाकुर जैसा कहां कोई बलशाली है। भगवान पहुंच गए, रस्सी ली, 7 बैलों को नाथ दिया, बांध दिया, और भगवान का 6वां विवाह सत्या देवी के साथ संपन्न हो गया। एक थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति देवी ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करती थी, पर इनका पहले ही ब्याह हो चुका था। पर इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था भद्रा। ये चाहती थी ठाकुर जी का कैसे भी करके आना जाना हमारे घर पर होता रहे, ठाकुर जी के दर्शन होते रहें, कोई ना कोई बहाने भगवान के दर्शन हो, ब्याह संपन्न होगा। 8वां विवाह भया लक्ष्मणा से। एक बार संकल्प रखा गया थी, जो भी मछली की आंख में तीर, नीचे शीशा रखा था, शीशा में देखते हुए जो तीर मछली की आंख में मार देगा उसी के साथ लक्ष्मणा का विवाह होगा। कई लोग पहुंचे, लेकिन भगवान ने नीचे प्रतिबिंब देखा और तीर छोड़ दिया, मछली की आंख में लगा। मछली का लक्ष्य भेदन किया, और जहां मध्य देश के राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में संपन्न हो गया। ये भगवान की 8 पट रानियां हैं, और भगवान ने 16,100 ब्याह इकट्ठे करे। ये तो भगवान के अलग अलग है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात तो जा आदमी एक ही ब्याह में प्राण छोड़ दे। धन्य ठाकुर जी 16,108 विवाह किए, फिर भी बड़े प्रसन्न थे। अच्छा देखो एक बात और, मुस्कुराना सीखना है तो ठाकुर जी से सीखो। एक ब्याह में आदमी की हंसी भग जात, हंसबो भूल जाता आदमी, तो जबरदस्ती हंसवा हंसत रात संसार के आदमी जो ना का दुखी आए। देखिए धन्य ठाकुर जी 16,108 ब्याह भाई, फिर भी मुस्कुरावो नहीं भूले यार। अच्छा सबके 10 संतानें भाई, फिर भी मुस्कुरावो नहीं भूले भगवान। द्वारका के आने के पहले वृंदावन छोड़ा, फिर भी मुस्कुराना नहीं भूले। माता पिता को छोड़ा, फिर भी मुस्कुराना नहीं भूले। ध्यान देना, ठाकुर जी से किसी ने पूछा, पूरा परिवार तुम्हारा मर रहो, सब आपस में लड़ रहे, तुम हंस फिर भी रहे। भगवान ने कहा जीवन में मुस्कुराना ही सार है। बोले मतलब? हमने इसका अर्थ अपने हिसाब से निकाला। पहले के जमाने में फोटो खिंचो करत थी, अब तो जो आगे को लोग मोबाइल आगा सो चाहे जा खिंच जात। पहले फोटो को एक स्थान और दिन निश्चित रखते, या तो स्टूडियो में या घर पे भी खिंचता वो फोटो बार यहाँ एक दिन पहले बताने आओ तो काल भैया फोटो खींचे हमारे दिखा हमने।
अब वो फोटो बारो आओ तो सवेरे ही से आदमी सच के तैयार हो जात तो बढ़िया 3-4 बे पाउडर आ गाओ का, फिर पाउडर लगा लाओ, फिर पटियां पाल लाई, फिर पानी। अच्छा पहले इतना आजकल तो जेल चल गए, पहले तो जो है आदि को लगो पानी उन्हें लगाओ, उतना तेल ज्यादा चुपल लाओ, तो बार उतनी पे चिपके रात फेविकोल से खतरनाक। हाँ अब 2-3 बे पटियां पाल ले तो फिर उन्हें पाउडर अब कहीं अब आ गओ भैया आ गओ। अच्छा कैमरा वाला भी जब आता था, कैमरा वालों भी बड़ो उठ पटांग हो तो पहले को। अच्छा वो फोटो खींचा तो 3 जगह से टेढ़ो बैठा तो आगे को लगो, भला ही को कोनो औचत्य नहीं आ, और बैठवे ही परत तो के सामने बारियां लगे के फोटो खींच रहे सो घुटनन के बल ऐसो ऐसे हो क्यों, गर्दन ऊपर हाँ करो तना गर्दन लिया भाई कैमरा हम बताइए अपनो कैमरा दे कैसो। हाँ लिया ये लिया, हमने तो ट्राई करो हम देख लिए। हाँ ऐसा अब तो जो बड़े बड़े आ गए, पहले हल्के होते। अब फोटो खींची है एक बार में खींची, बोले आंखें मिच गई यार, तो बोले फिर से एक बार अब फोटो खींची है कि ये कहते अब नहीं आई उतरी डरी धुल रही। अब हमने सीखा कि जब थोड़ा सा मुस्कुराने से फोटो अच्छी आ सकती है, ठाकुर जी समझाना चाहते जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जीवन भी आपका अच्छा आएगा।